हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्याकरण स्टडी हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है सर्वनाम। इसलिए सर्वनाम को आज के इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर से जुड़े रहना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पे प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है, जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा, यह उत्तम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, यह मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अन्य पुरुष, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह कल विद्यालय नहीं आया था, उन्होंने अपना काम कर लिया है, यह अन्य पुरुष के उदाहरण है। प्रश्न नंबर दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह मेरा घर है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग के लिए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे सारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण जैसे जैसा, वैसा, जिसका, उसका, यह संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 5, निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही, स्वयं ही आदि। यह निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह किसकी पुस्तक है, आप क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं।